नहीं, पाइप डाले जा रहे हैं, डीजल लाया जा रहा है, लगातार रात दिन काम हो जा रहा है, करोड़ों रुपए बिना बताए, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी प्रोपोगंडा के, क्योंकि आज देश में मुझे शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति करता तो प्रोपोगंडा बहुत करता है। अगर मरीज को किसी को केले देने जाएंगे तो 4 लोग, मरीज एक, देने वाले 10 लोग, एक केला 10 लोग उसे हाथ लगा के दे रहे हैं अस्पताल में। फोटो ऐसे पढ़ते हैं, दुख होता है। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज के किसी भी अनुयायी ने इस तरह के प्रोपोगंडे से ग्राउंड जीरो पर काम करते रहे, नीचे तह में काम करते रहे। घर के घर पानी निकल गए, गांव के गांव, और उन्होंने खुलेआम कहा अब फसलें करो। खूब जब पानी हटेगा तभी तो धान की फसल कैसे होगी, गन्ना कैसे होगा, आने वाले समय में गेहूं कैसे होगा। तो उसके लिए जब फसल नहीं होगी तो भुखमरी आ जाएगी, फिर चोरी चकोरी की तरफ। तो संत रामपाल दास जी महाराज को एहसास था कि हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को कैसे बचाना है, हमें अपने प्रदेशों को कैसे बचाना है। वो चोरी चकोरी होगी, फिर लोग पकड़े जाएंगे, फिर बरामदगी होगी, फिर केस होंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर जेल भरी जाएंगी। फिर ये उसका इलाज किया, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर इलाज किया। और बिना किसी जातिवाद के, कोई अगर ये कहता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ने अगर कहा कि 100 गांव में काम होगा इस पानी निकालने का, तो उन्होंने ये नहीं देखा इन 100 गांव में किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। जाति की बात करें तो वो राजपूतों के भी गांव थे, वो जाट समाज के भी गांव थे, ब्राह्मण समाज के भी गांव थे, दलितों के भी समाज थे, वैश्य समाज के भी हर गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। अगर पानी निकला, अगर व्यवस्थाएं बनी, अगर राशन पहुंचा, अगर अन्नपूर्णा योजना पहुंची, तो वहां जाति देखकर नहीं दिया गया, भूखे को खाना दिया गया और व्यवस्थाएं गांव की गई, और पूरी तन्मयता के साथ व्यवस्थाएं। वो सारा दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो है आज की बात, आज की स्थिति है ये कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और इस तरह का जो नज़ारा है, इस तरह की जो तस्वीरें हों देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक समय था जब शायद आप सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे एडवोकेट थे जिन्होंने शायद बहुत पहले ही ये देख लिया था कि संत रामपाल जी महाराज निश्चित तौर पर भगवान है, और आपने एक शब्द यूज किया था पहले कि मैं जो देख रहा हूँ ये एक भगवान के अनुयायी सामने बैठे हैं। क्या आपको आज कैसा लगता है, आज तो पूरा हरियाणा, पूरा देश ये मान रहा है कि संत रामपाल जी महाराज निश्चित तौर पर भगवान के रूप उतरे हैं जो इस प्रकार की मुहिम